जिस तरीके से आज पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये खबर बहुत पुरानी है, लेकिन आज ये खबर का पढ़ना बहुत ज़रूरी था। पंजाब के अंदर सिख बरादरी ने जो है वो मुस्लिम समाज के लिए अपनी ज़मीन डोनेट की है ताकि वो वहाँ पे मस्जिद बना पाएँ, और सिर्फ 12 ही परिवार थे वहाँ पे जो लोग नमाज अदा करते थे। उन लोगों के लिए सिख कम्युनिटी ने जो है वो ज़मीन लैंड की तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट जो है उन्होंने डोनेट किया है। 2021 में भी सिख बरादरी ने ऐसा ही एक अच्छा कारनामा अंजाम दिया, और 2022 में भी इसी तरीके का एक उन्होंने कारनामा अंजाम दिया मलारकोट के अंदर। हालांकि दोस्तों ये खबर बहुत पुरानी है, लेकिन मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ इस समय में जो हालात आज बने हुए हैं पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से अजमेर की दरगाह को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वो संभल की शाही कदीमी जामिया मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, और वहीं इसी देश के अंदर एक और समाज है जिसका नाम सिख कम्युनिटी है, जो हमेशा से मुसलमानों के साथ बेहतरीन रोल प्ले करते आए हैं। मैं सिख बरादरी के लोगों को सलाम पेश करूंगा। यह खबर मैं आज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि उन तमाम अनासर लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो आपस में ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को आपस में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को मालूम चले कि सिख बरादरी ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ जो हैं वो मुसलमानों के लिए हमेशा से अपने दिल से दी हैं, और आज उसकी एक जीती जागती मिसाल मैं भी आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि 2021 और 22 में 8000 स्क्वायर फीट एक सिख बरादरी के भाई ने पंजाब के अंदर डोनेट किया मुस्लिम समाज के लिए कि आप यहाँ पे मस्जिद बनाओ। आप यहाँ आपके खाली 12 परिवार हैं। अब 12 परिवार यानी कि 12 घर कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। कम से कम 50-100 घर हों तो लोग सीरियस लेते हैं। 12 घर हैं, कोई भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा। लेकिन उस सिख कम्युनिटी के उस भाई ने इन 12 घरों को भी सीरियस लिया और कहा कि जनाब आपको नमाज अदा करनी होती है, और मेरे घर के आगे पीछे आप लोग रहते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप नमाज पढ़ने के लिए दूर जाते हैं। तो मेरा इंसानियत के बतौर ये एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अपनी ज़मीन दूँ, आप यहाँ पर मस्जिद बनाएँ। और उसने मस्जिद के लिए जगह दे दी। ये इंसानियत है। 2021 की खबर है, नहीं है, बहुत पुरानी है, 2022 की खबर है। लेकिन इंसानियत तो है ना, इंसानियत तो है। इंसानियत की बुनियाद पे तो ये पढ़ना आज ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, जैसे मस्जिदों को और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, उस एतबार से इस खबर का आज आप सब लोगों के सामने आना ज़रूरी है कि आप देखिए एक तरफ मुसलमान समाज को कैसे टारगेट कर रहे हैं, कैसे मुसलमान समाज के जो मस्जिद हैं या जो मुस्लिम समाज की दरगाहें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और वहीं दूसरे पंजाब में देखिए कैसे मोहब्बत को फैलाया जा रहा है। वहाँ पर किस तरीके से इस भाई ने, जिसका नाम जगमेल सिंह है, जिसकी उम्र 40 साल है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और उसने 8000 स्क्वायर फीट जगह जो है वो अपनी ज़मीन के सेंटर में से दी ताकि वहाँ पे मस्जिद बना पाएँ और वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पे नमाज अदा कर पाएँ। मलर कोटला ये जगह बताई जा रही है जहाँ पे आज वो मस्जिद उस सरदार भाई ने बनाकर उन मुसलमान भाइयों को दी है। क्या बात है। एक तरफ सिख कम्युनिटी भी हमारे साथ मोहब्बत का इजहार कर रही है, और दूसरी तरफ आप देखें किस तरीके की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं पूरे देश में, किस तरीके से जो है वो पटिशन्स कोर्ट में दायर की जा रही हैं, किस तरीके से जो है वो आपसी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ 12 मुस्लिम फैमिलीज़ थी वहाँ पे उस गांव में, जिन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बहुत दूर जगह जाना पड़ता था, और हालांकि उन 12 परिवारों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो मस्जिद के लिए जगह ख़रीद पाएँ, और ना ही उनके पास इतने मज़दूर थे कि वो उस जगह पर मस्जिद बना पाएँ, क्योंकि वो खुद मज़दूर लोग थे जिनको मस्जिद बनाकर दी है इस भाई ने, जगमेल सिंह जी ने। इन्होंने मस्जिद खुद उन्हें तामीर करवाने में मदद भी करवाई है। और जगमेल सिंह ने यह भी कहा कि ये मुस्लिम परिवार की तीसरी जनरेशन है हमारे साथ, तो हमें चाहिए कि हम इनकी मदद करें। इकबाल सिंह जिसकी उम्र 33 साल है, वो भी उसी परिवार से, उसने इस मस्जिद को बनाने में प्रॉपर तरीके से मदद की है, और फुल ऑन जो है उनकी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है ताकि हम इन्हें मदद करें। रोशन खान 61 साल जो लोकल मुस्लिम है, उसने कहा कि सिख समाज की जानिब से जो एक पीसफुल तरीके से पिछले 30 बरसों से हमारे साथ एक रवैया अख्तियार किया गया है, इसकी एक बहुत बड़ी हम मिसाल पूरे देश और दुनिया में दे सकते हैं। अब्दुल रशीद जिसकी उम्र 40 साल है, जो एक ट्रक ड्राइवर है, उसने भी ये कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम ये लैंड परचेज कर पाते और यहाँ पे एक मस्जिद तामीर कर पाते, लेकिन हमारे सरदार भाइयों ने अपना बड़ा दिल रख कर जो है वो हमें यहाँ पे मस्जिद बना कर दी, और जितनी भी सीमेंट सरिया उसमें लगा वो भी इन लोगों ने अपनी जेब से ला के दिया। और ये एक हिस्टोरिक टाउन है वहाँ पे मलारकोट के अंदर, जिसे हिंदू, मुस्लिम और सिख बरादरी के लिए जो है वो बेहतरीन
वहाँ का एक गांव माना जाता है, और वहाँ पे ही कई सारे लोग जो हैं वो आपस में रहकर इंतहाई मोहब्बत के साथ रवैया अख्तियार करते हैं। अब ये खबर आज की नहीं है, ये 2021-22 की खबर है, लेकिन मैं आज क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं इसको आज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये पढ़ना ज़रूरी था। आपने देखा पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है। संभल कदीमी जामिया मस्जिद, उसको लेकर जो है वो टारगेट किया जा रहा है, अर्जियाँ दायर की जा रही हैं, दावा किया जा रहा है वहाँ पे कि मंदिर है। अजमेर की दरगाह जो 800 साल पुरानी दरगाह है, और जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले कोई भी मस्जिद या मंदिर जहां पे है उसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा। सेक्शन 2 सेक्शन 3 उसमें लिखा हुआ है। सेक्शन 5 कहता है कि एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद के बिना ये कानून हर जगह इंप्लीमेंट होता है। जब राम मंदिर बनाया गया तो उस वक्त में ये कहा गया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन जब अजमेर की दरगाह की बात आई तो ये उन्होंने नहीं कहा। यहाँ पे दुख हुआ जब संभल की कदीमी जामे मस्जिद की सर्वे करवाई गई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से नहीं पूछा, उनकी राय नहीं ली, उनके स्टेक होल्डर से बात नहीं की, वन साइडेड फैसला सुना दिया गया। हालांकि उन लोगों को वो मौका मिलना चाहिए था कि वो लोकल कोर्ट से हायर कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दायर कर सकते थे। इस चीज़ को मैं देखकर ये कह रहा हूँ कि एक हमारा सिख समाज है, एक हमारी सिख बरादरी के लोग हैं जो हमारे साथ इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे पंजाब के अंदर इन लोगों ने 2021 और 22 में मुसलमानों को जो है वो मस्जिद बना के दी, 8,000 स्क्वायर फीट की जगह दी, और वहाँ पे मस्जिद के लिए सरिया और सीमेंट खुद की जेब से ला के दिया। सिर्फ 12 परिवार थे। 12 परिवारों को अगर ये ना बना के देते तो शायद वो 12 परिवार इनसे ज़बरदस्ती जगह भी नहीं ले सकते थे, इन्हें डरा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी मिनॉरिटी थी, इनकी मेजॉरिटी थी। लेकिन इन लोगों ने दिल बड़ा करके उन्हें जगह दे दी। अरे मैं सिख कम्युनिटी के भाइयों को सलाम पेश करूंगा यार, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारे नाम को सलाम और तुम्हारी शान को सलाम। कोविड का टाइम हो तो तुम लोगों ने बहुत काम किया। मैंने खुद सिख समाज के लोगों के साथ खड़े होकर कोविड-19 में बहुत काम किया है। मैं खुद उस तंजीम का कई बार हिस्सा रहा हूं जब ये लोग डिस्ट्रीब्यूशंस करते थे। अच्छा, कई बार मैंने खुद देखा है कि ये सिख समाज के लोग जो हैं, ये कम्युनिटी के हमारे भाई हैं, ये भंडारा लगा के लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये देख के हमारा दिल खुश होता है कि यही मेरा सही हिंदुस्तान है, यही मेरा असली हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई का इत्तेहाद और इत्तेफाक है। वो नहीं है कि जहाँ पे एक मिनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है और बार बार उसे परेशान किया जा रहा है। बहरहाल ये बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आज जैसे हालात हैं, उन हालात को देखकर मैंने खबर पढ़ी, शायद कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में थोड़ी सी ये अपनी जगह सोच आए कि जनाब एक तरफ तो सिख समाज है जो इतनी मोहब्बत कर रहा है, और चाहिए कि बाकी समाजों को भी इसी तरीके से अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया जाना चाहिए। तो मैं इंतहाई बहुत खुश हुआ हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये खबर आपके लिए भी अच्छी है और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अच्छी है, तो आप इस खबर को बिल्कुल अच्छे तरीके से शेयर करें ताकि घर घर तक ये खबर पहुँचे और लोग इस पर अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मैं एक और भी मोहतमाना गुजारिश करना चाहूँगा अपने सभी देखने और चाहने वालों से कि मैं जब भी कोई खबर पढ़ता हूँ, मैं वो कभी कभार वो खबर गलती से गलत भी पढ़ देता हूँ। इंसान हूँ, ऑब्वियसली गलत तो पढ़ सकते हैं यार, इसमें क्या है। अगर वो मैं गलती से पढ़ देता हूँ तो हमें कभी कभार वीडियो डिलीट करना पड़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि फटाक से लोग वीडियो डाउनलोड करके अपने पेज पे डाल देते हैं ताकि हमारे फॉलोवर और व्यूज़ आए। उस चक्कर में वो गलत खबर भी फैल जाती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जब तक 3 से 4 घंटे नहीं गुजर जाते हैं तब तक आप बराए मेहरबानी करके कोई भी खबर मत अपलोड किया करें। मैं आपको इनकार नहीं करूँगा, आप मेरी खबर अपलोड करें, अपने पेज पे डालें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ से आपको 100-250 रुपये फेसबुक से मिलते हैं, आपका घर चलता है, आपके अखराजात उठते हैं, तो मुझे खुशी होगी कि कम से कम मेरे इस खबर की वजह से, इस कंटेंट की वजह से अगर आपके पेज पे फॉलोवर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई सारे ऐसे पेज हैं कि अभी मैं खबर देता ही नहीं हूँ, वो पहले उठा के डाल देते हैं। अगर वो खबर गलत भी होती है फिर बाद में मुझे डिलीट करनी पड़ती, कई बार उन लोगों के वहाँ पे वायरल हो जाती। एक तो ये चीज़ है। दूसरी मैं मोहतमाना गुजारिश करूँगा, जो मेरे दोस्त मुझे देखते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हैं या मेरी कम्युनिटी से अपने लोग हैं, जिस प्रोफेशन से मैं हूँ, कि मैं जब खबर पढ़ता हूँ आपसे मेरी खबर को मेरी तरह ही पढ़ते हो। लेकिन एक चीज़ है कि कभी कभार मैं गलत पढ़ देता हूँ, उस चीज़ का एहतियात रखा करो आप। मैं नहीं मना करूँगा आपको कि आप मुझे कॉपी मत करो, आपका हक बनता है, आप मुझे पूरा कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, मेरी खबरों को कॉपी करो, मेरे स्टाइल को कॉपी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभार मैं अल्फाजों का गलत इस्तेमाल कर देता हूँ, फिर आप भी वही गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। लिहाजा करके थोड़ा सा अपना भी जो है वो आप वर्क किया करें, थोड़ा सा रिसर्च किया करें, वो ठीक रहेगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का खबर देखने के लिए।